आजो 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 आजो। हाँ इधर इधर। हेलो, मेरे को कौन हेलो करेगा? चलो। हाँ ओ ओ ओ, आराम से आराम से आराम से। सिट, दोनों नीचे बैठो। सिट 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 प्रिंसी, सिट। वेरी गुड। ये दोनों को तब मिलेगा, पहले हेलो करना है। हेलो हेलो बनी, हेलो हेलो। हाई फाई, दोनों हाई फाई करो। प्रिंसी हाई फाई, वेरी गुड। सिट, गुड। कितनी छोटी सी ज़िंदगी होती है। वेरी एक्टिव पर्सन, वेरी गुड पर्सन ने आर्मी से रिटायर हुए थे, अपने आप को फिट रखते थे, लेकिन फिर भी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपको बीमारियां जकड़ लेती हैं। तो गाइस, अपनी फिटनेस जर्नी पे ज़रूर रहो, फिट रखो, खाओ पियो, सबसे मिलो। छोटी सी ज़िंदगी है, पता नहीं कब ख़त्म हो जाएगी, तो खुल के जियो, एंजॉय करो टू द फुलेस्ट। तो गाइस, तो हम आ गए ऊना। ये रही मेरे प्यारे डॉग्स। हे बनी, चलो कम आजो आजो। हाँ इधर। हेलो, मेरे को कौन हेलो करेगा? चलो। हाँ हो ओ, आराम से, मस्ती नहीं। हाँ ओ बेबी, क्या हो गया? हाँ चल नीचे उतरो, नीचे उतरो। सिट सिट। ये देखो जी, पापा के साथ मस्ती करते रहते हैं दोनों। आज मैं आया हूँ अभी। बैठो नीचे बैठो पहले। सिट बनी, कोई बात नहीं, चलो उठो, बैठो इधर। सिट सिट। ओ क्या हुआ? सिट प्रिंसी, सिट। गुड गर्ल। सिट सिट, दोनों बैठो आराम से। कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ। हाउ आर यू बंदर? कैसे हो तुम दोनों? तो ये रहे जी अपने डॉग्स। देखो कितने मस्ती में दोनों में। इधर कम है। ओए, नीचे उतर, नीचे नीचे उतर, नीचे उतर। डांट पड़ेगी बहुत ज्यादा। चलो बाहर चलो, आओ कम, तुम्हारे को चीजी देता हूँ, चलो। तो ये है जी इनका एरिया जहाँ पे ये दोनों रहते हैं, और यहाँ पे इनका सामान रहता है दोनों का। खत्म हो गया? खत्म हो गया गाइस, सॉरी। मैं मंगवा देता हूँ, तुम दोनों के लिए मंगवा देता हूँ। चलो ठीक है, तुम दोनों यहाँ मस्ती करो अब, और मैं तुम्हारे को थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। तो ये बाहर के नज़ारे ऊना में घर के, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो पापा अब दे रहे हैं कुछ। हाँ क्या? लाओ, ठीक है, ये लो। इधर आओ, कम है, इधर आओ जल्दी। एक, वेरी गुड। सिट, दोनों नीचे बैठो। सिट प्रिंसी, सिट। वेरी गुड। ये दोनों को तब मिलेगा, पहले हेलो करना है। हेलो बनी, हेलो। हाई फाई, दोनों हाई फाई करो। प्रिंसी हाई फाई, वेरी गुड। सिट, गुड। ये बनी का अभी नहीं खाना, नो अभी नहीं खाना। ये प्रिंसी का अभी नहीं खाना है, जब मैं बोलूँगा तब खाना है, ठीक है? बी गुड डॉग्स। चलो गाओ, गो खा लो। गजब। तो गाइस देखो कितने अच्छे से मेरी बात मानते हैं दोनों डॉग्स। वेल ट्रेन्ड दे आर। तो अपने घर आके बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये राजी अपना कमरा, जिसमें काफ़ी चेंजेस करवा दिए थे लास्ट टाइम, आपने देखा भी होगा। ये अपनी अलमीरा जो नई बनाई थी, ये अपनी शादी की फ़ोटो, ये रही सिमर। Did you miss me? तो जी ऊना आने का जो मेन पर्पस था, वो पर्पस था कि घर में हमारे एक रिलेटिव्स हैं। तो मम्मी के जो चाचा जी हैं वो एक्सपायर हो गए थे, एंड मॉम वाज विद मी इन पंचकूला। तो मम्मी ने कहा कि यार नहीं, मुझे जाना ही है। तो मैं उनको इमरजेंसी में सुबह ड्राइव करके यहाँ लेके आया हूँ। भी बस जो भी रिचुअल्स होते हैं वो हमने कर लिए। तो देखिए कितनी छोटी सी ज़िंदगी होती है। वेरी एक्टिव पर्सन, वेरी गुड पर्सन ने आर्मी से रिटायर हुए थे, अपने आप को फिट रखते थे, लेकिन फिर भी जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे आपको बीमारियां जकड़ लेती हैं। तो गाइस, अपनी फिटनेस जर्नी पे ज़रूर रहो, फिट रखो, खाओ पियो, सबसे मिलो। छोटी सी ज़िंदगी है, पता नहीं कब ख़त्म हो जाएगी, तो खुल के जियो, एंजॉय करो टू द फुलेस्ट। यही मैंने आज देखा जब मैं वहाँ पे गया था क्रिमेशन ग्राउंड पे। तो व्हेन यू सी पर्सन गोइंग, पीपल आर बिट सैड। तो एक ही चीज़ आपको सीखने को मिलती है कि यार काश वो चीज़ कर ली होती, या मे बी वो किया होता, तो शायद एक मेमोरीज और हिस्ट्री बन के रह जाती। तो आई थिंक आप लोगों को भी वो सब करना चाहिए, ठीक है? मैं थोड़ा टायर्ड हूँ, मैं थोड़ा फ्रेशन अप होऊंगा, थोड़ा रिलैक्स करूँगा, और उसके बाद मिलते हैं आपको आगे, है ना? चलो बाय। हम निकल गए वापस ऊना से, अब पंचकूला की तरफ। तो जो भी हमने रिचुअल्स वगैरह थी वो पूरी कर ली, फ्रेश हो गए, मम्मी आ गए थे। तो मम्मी के ही चाचा जी थे, है ना? तो आप बताओ, आपकी कुछ होंगी मेमोरीज मम्मी? मेमोरी तो थी, क्योंकि मेरे फादर 4 भाई थे, तो चाचा ही सबसे छोटे थे।
अच्छा। 4 साल पहले मेरे फादर की भी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद हमारी फैमिली में यही रह गए थे। इनकी एक बहन थी, वो भी बहुत पहले डेथ हो गई थी, तो ये लास्ट हमारी घर के जो बड़े थे वो थे। तो जब भी ये फरीदाबाद रहते थे, जब भी आते थे तो मुझे जरूर मिल के जाते थे, मेरे पास आना, इन्होंने बातचीत करनी। एक्टिव थे क्योंकि मिलिट्री से रिटायर हुए थे, बिल्कुल अप टू डेट रहते थे हमेशा। लगता ही नहीं था कभी ऐसा योगा करना, ये सब करना। और वही है ना कि जब किसी से जाना है तो कुछ नहीं कर सकता कोई एकदम ही। राइट। मतलब मेरे को काफ़ी प्यार करते थे, मतलब जब मैं भी आता था तो, और मैं को तो स्कूल डेज में, और वो जब आते थे तो मतलब मैं उनके साथ काफ़ी टाइम, लंबे टाइम रहा हूँ। मेरे साथ भी काफ़ी अच्छी मेमोरीज हैं। छोटे नानू करके मैं बुलाता था और मेरे को अपने घर ले जाया करते थे, वहीं पे मैं मस्ती भी करता था फैमिली के साथ पूरी। बट थिंग्स हैव चेंज्ड, इवॉल्व्ड, एकदम से सारे बड़े हो गए, अपनी फैमिली में इतने ऑक्यूपाइड हो गए कि इतना ज़्यादा अब कनेक्ट रह ही नहीं पाता है। और ऊपर से वो फरीदाबाद शिफ्ट हो गए थे, तो मैं बेंगलोर चले गया था, बेंगलोर से फिर वापस चंडीगढ़ आ गया, तो हम इतना मिल ही नहीं पाते थे, बहुत कम मिल पाते थे। बट हाँ, एक अच्छी मेमोरीज रह जाती हैं और फिर इंसान चले जाता है। तो बस यही है, तो जो टाइम है अच्छा अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो, मैं तो यही कहूँगा। और वो बिल्कुल सेम टू सेम लगते थे। हमें लगता था कि उनको देखते थे तो फादर की याद आती थी, क्योंकि उनकी सेम शक्ल, सेम वो उसी तरह से बिल्कुल एक्टिव, तैयार होके जाना, बाहर रेडी होके जाना, नए कपड़े और शेव करना, टाई लाके उसी तरह फादर थे। तो हमें उनके जाने के बाद उनमें वही झलक दिखती थी कि वही है। राइट। A few moments later. तो गाइस वापस पहुंच गए हैं पंचकूला। अब अंधेरा भी होने ही वाला है, काफी लंबा ड्राइव था, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा था, लेकिन कैसे तैसे करते हुए, ट्रैफिक से जूझते हुए हम लोग पहुंच गए। जलवा है हमारा। ये देखो जी घर के लाइव सीन्स, क्या चल रहा है दिखाओ। मुझे मम्मा चिप्स नहीं दे रही है मेरे। मम्मा चिप्स क्यों नहीं दे रहे हो आप उसको? एक दो, अच्छा एक दे दो फिर कर लेंगे। अरे एक दे दो, एक दे दो। ले, मिल गया मिल गया। खाली खाली। पापा को हाई फाई कौन करेगा फिर अब? मायशा एंड पापा की टीम जोड़ी। यस, क्या बात है सर, क्या बात है सर। फटाफट से अपना होमवर्क। और आपको स्टार मिला आज? ओ भाई साहब, क्या बात है यार। तो अब हम पी रहे हैं जी चाय। वो रही रायशा दादी की गोदी में, वो देखो क्या देख रही है ये। दे, तेरे को तंग किया पूरे दिन? ठीक थी आज? चलो फिर व्लॉग देखो जो आया है, और मैं करता हूँ ऑफिस का काम, और उसके बाद काफ़ी थक गए हैं तो आज रेस्ट करेंगे, और आपको मिलते हैं कल नेक्स्ट डे में, और फिर दिखाते हैं हम आगे क्या करने वाले हैं। ऑब्वियसली नेक्स्ट डे शुरू होगा मेरा जिम से, तो जिम सेशन रहेंगे, है ना। सी यू टुमारो। मूड बिल्कुल ही ऑफ था और काफ़ी लंबा दिन भी रहा। आपने देखा कैसे हम सुबह ऊना गए और फिर ऊना से आए वापस, थक गए थे एकदम और सो गए थे। बट फिर हमने किया अपने नए दिन की शुरुआत, और नए दिन की शुरुआत हुई बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसमें हमने फटाफट से मैं रेडी होके सुबह उठते ही जिम चले गया। और जिम जाने के बाद इतना अच्छा और बेटर फील होता है ना, मतलब यार यू फील नेक्स्ट लेवल। वापस आ गया, फ्रेश हुआ, ब्रेकफास्ट किया, और फिर अब जा रहा हूँ ऑफिस, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारा काम है, फटाफट से निपटाऊंगा और फिर शाम को वापस घर आऊँगा और मायशा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा, क्योंकि वो भी काफ़ी डिमांडिंग होगी। और आजकल ना मायशा थोड़ी इमोशनल काफ़ी होगी, मतलब अगर उसको कोई डांटता है या उसको कुछ बोलता है तो शी फील्स इट अ लॉट, और ऐसा आजकल होने लग गया है उसके साथ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, उसको थोड़ा और गाइड करूँ और अच्छे से चैनलाइज करूँ उसके इमोशंस को, क्योंकि अगर आप बच्चों को ऐसे इमोशंस उनके कंट्रोल करना नहीं सिखाओगे या उनको आप डायरेक्टिव नहीं बताओगे ना कि आपको क्या करना है, तो बच्चा ना काफ़ी अलग से रहने लग पड़ता है, उसको अकेलापन लगता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि उसको कोई समझ नहीं रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अगर आपके घर में भी ऐसी सिचुएशन है तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ उनको लेके जाओ, उनको कहानियों के थ्रू कुछ सिखाने की कोशिश करो। ओके।
और फिर बच्चा थोड़ा सीखता है क्योंकि उसको इंटरेस्ट आता है, और आपके साथ भी उनका बॉन्डिंग ना अच्छा बनता है। तो जी चलो अब चलते हैं ऑफिस। ये है जी, आज इट्स क्वाइट हॉट और वेदर बहुत ही बढ़िया है वैसे तो, मतलब गर्मी तो है लेकिन साफ है, बारिश नहीं हो रही है क्योंकि थोड़ी सी बारिश हुई थी तो उसने भाई लोगों के अंजर पंजर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो धज्जियां उड़ा दी थी। तो अब जाके ऑफिस में काम करते हैं और फिर देखते हैं, अगर लंच ब्रेक में मुझे टाइम लगा थोड़ा ब्रेक लूंगा तो दोस्तों के साथ गपशप मारेंगे, नहीं हुआ तो शाम को मिलते हैं आपको अब घर पे, ठीक है? चलो बाय। तो गाइस पापा इतनी मेहनत करते हैं मेरे लिए। पापा ऑफिस आ गए हैं तो पापा पहले ऑफिस जाते हैं, फिर वो काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, फिर वो घर आते हैं बहुत मुश्किल से, ट्रैफिक होता है, और उसके बाद वो घर पे आके काम करते हैं, एडिटिंग करते हैं, बहुत सारे करते हैं। तो गाइस आज मैं उनके लिए इतना एडिटिंग करती हूँ क्योंकि मेरे को खुश लगता है। चलो आए ओ ये भी तो गोल वाली है। आपके पास कोई गेम ही नहीं है पापा के लिए? घर में सारी गर्ल्स वाली गेम है, अब क्या करें? ऑनलाइन खेलते हैं, चलो क्या खेलें? ऑनलाइन खेलते हैं, चलो आ जाओ। तो गाइस ऑफिस से तो मैं आ गया था, काफ़ी हेक्टिक डे था, ब्रेक भी नहीं हुआ और काफ़ी सारे पेंडिंग एक्शन आइटम्स थे जो कि पूरे करने ही थे। अब माइशू कह रहा है कि पापा आप इतना काम करते हो तो मैं आपके लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करती हूँ, तो एंटरटेनमेंट में कथक स्टेप दिखा दो पापा को, गेम रहने देते। कथक नहीं, हाँ कथक नहीं, हाँ वहाँ करो फिर जाओ। पहले वहाँ कर देती हूँ, बस मैं ना डांस ही कर देती हूँ। डांस ही कर दो फिर, ये भी सही है। 1 2 3 करके बस सिखाओ सबको, चलो 2 3 4, 1 2 3 4, जहाँ पे 4 आएगा वहाँ पे 1 आएगा। ठीक है। 1 2 3 4, 1 ढाई ताता थाई 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 ताता थाई ताता थाई थाई ताता थाई ताता थाई। वाह भाई, तू सीखना है, तूने कथक अच्छे से सीखना है। चलो ठीक है, फिर आपको अब कथक क्लास में डालेंगे, वहाँ पे आप अच्छे से इंडियन क्लासिकल सीखना और फिर पापा को दिखाना, ठीक है? और थिएटर करेगा, थिएटर एक्टिंग। उसमें ना उनको बोल देना कि कथक भी करेंगे हम। ठीक है, कथक भी करोगे? हाँ। ठीक है। तो गाइस अभी तो मायशा सीखेगी कथक और इंडियन क्लासिकल, और फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि मायशा कैसे बहुत अच्छा डांस कर रही है और सीख रही है। थैंक यू। तो जी काफ़ी रोलर कोस्टर हमारे ये 2 दिन रहे, बहुत सी चीज़ें हुई, कुछ डाउन साइड भी थे, कुछ पॉजिटिव साइड्स भी थे, यही लाइफ है, ऐसी चलती रहती है। तो होप आपको ये एक आज नॉर्मल सा अनफिल्टर्ड व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, देन थैंक फॉर वॉचिंग।